एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसको जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी मुर्गियां थीं, जिनके अंडे फरोख्त करके वो अपना घर चलाया करता था। लेकिन उस किसान ने एक बंदर और एक खरगोश को भी पाला था। काफ़ी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस बंदर और खरगोश के साथ खेलने का सोचा। उसने अपने खेत में बहुत सारे गड्ढे कर दिए और उन गड्ढों पर मिट्टी डाल के उन गड्ढों को बंद कर दिया। और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने गाजर को छुपा दिया। उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत कॉन्फिडेंस था और उसे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया, लेकिन बंदर बहुत निगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं, वो गाजर किसी एक गड्ढे में है। ये सोचकर वो बंदर एक गड्ढे के ऊपर जाके सो गया। उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था, जिस गड्ढे के ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उठने के लिए उस गड्ढे पे से कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पे से उठता है, खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाके दे देता है। बंदर ये देखकर हैरान रह जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वो इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो सिर्फ एक बार खोद के देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वो मालिक की नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वो अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, हमें इस कहानी से 3 बहुत बड़ी सीखें मिलती हैं। पहली ये है कि हमें अपने काम के प्रति कभी भी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा, इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किस गड्ढे में है पता नहीं। यही सोचकर उसने अपने काम को बड़ा बना दिया। इस कहानी से हमें दूसरी सीख ये मिलती है, एटलीस्ट हम ट्राई तो करें, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो किस्मत भी हमारा साथ नहीं। अगर वो बंदर जिस गड्ढे पे सोया हुआ था गाजर को ढूंढना वहीं से शुरू करता था तो उसे कामयाबी मिल जाती थी। इस कहानी से हमें तीसरी सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें कामयाबी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ज़रूर मिलेंगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।